मेंटली प्रॉब्लम से हमारे कम से कम 20 से 25 जवान अभी तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। पैसे के बारे में कहीं से कोई भी हमारे को सूचना नहीं देती। डिपार्टमेंट से पूछते हैं तो वो डीटीसी के नाम डाल देते हैं कि भाई डीटीसी ने अभी फंड रिलीज नहीं कराया। डीटीसी से पूछते हैं तो वो कहते हैं दिल्ली सरकार ने फंड रिलीज कराया। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के पास में जाते हैं तो वो कहते हैं जी एलजी साहब आपका फंड इशू कर रहे हैं। हम किसी को कुछ कहने जहाँ जाते हैं उस बीजेपी के वाले के पास जाते हैं, वो कहता है वहाँ तनख्वाह आएगी, वो कहता है वहाँ तनख्वाह आएगी, कोई सुनने वाला। तो हम मौजूद है दिल्ली डीटीसी डिपो नगर के सामने और यहाँ हमारे साथ दिल्ली सरकार के अंदर काम करने वाले कई होम गार्ड्स हैं और इनका कहना है कि बीते पिछले 6 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली। तो आइए उनसे बातें करते हैं, जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। क्या दिक्कत है? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं दिल्ली होमगार्ड के अंदर एज ए बस मार्शल्स काम करता हूँ, जो कि 2019 से श्रीमान केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा विशेष भर्ती के द्वारा हम महिला सुरक्षा जो मेन मुद्दा था बसों के अंदर सार्वजनिक परिवहन में, उसके तहत हमें डिप्यूट किया गया था। लेकिन पिछले वर्ष से कुछ ऐसे हालात बन गए हैं, आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर इमरजेंसी वाले हालात होते जा रहे हैं और पिछले साल भी हमारी 5 महीने की सैलरी रुक गई थी। अब आप ये मानिए कि अगर किसी की 5 महीने की सैलरी रोक दी जाए, साल में 12 ही महीने होते हैं, 5 महीने आपने उसको सैलरी रोक दी, 6ठा महीना स्टार्ट हो गया है, जिसके कारण जनवरी से लेके अब तक हृदयघात, हार्ट अटैक और मेंटली प्रॉब्लम से हमारे कम से कम 20 से 25 जवान अभी तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। हमारी इतनी बुरी कंडीशन हो गई है क्योंकि हम जो है बहुत गरीब तबके से आते हैं। इसमें एसटी है, एससी है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज़ है, लेडीज़ है, सभी इसके अंदर अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो हम कोई बहुत यानी उच्च वर्ग से नहीं आते, हम लो लेवल से ही आदमी आते हैं और हमारी इतनी जैसे अदर फोर्सों के अंदर जो तनख्वाह या कुछ हिसाब से तो वो नहीं, हमें केवल बेसिक पे दिया जाता है। उसके अलावा हमें कोई भी सुविधा, मान लो कोई मेडिकली हम मेडिकल फिट हैं जब भी हम ड्यूटी कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है तो उसमें भी हमारे को कुछ नहीं दिया जाता है। तो हमारी सरकार से यही मांग रही थी। हमने एलजी साहब को भी ज्ञापन सौंपा हुआ है, हमने सीएम साहब को भी ज्ञापन सौंपा है, गहलोत साहब को भी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनको भी ज्ञापन सौंपा हुआ है। तकरीबन हमने हर पार्टी को, हर नेता को, हर मंत्री को, चाहे वो दिल्ली सरकार का हो, केंद्र सरकार का हो, सबको ज्ञापन सौंपे हुए हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 5 महीने खत्म हो चुके हैं, 6ठा महीना भी खत्म होने को आ गया है, लेकिन हमारे पैसे के बारे में कहीं से कोई भी हमारे को सूचना नहीं देती। डिपार्टमेंट से पूछते हैं तो वो डीटीसी के नाम डाल देते हैं कि भाई डीटीसी ने अभी फंड रिलीज नहीं कराया। डीटीसी से पूछते हैं तो वो कहते हैं दिल्ली सरकार ने फंड रिलीज कराया। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के पास में जाते हैं तो वो कहते हैं जी एलजी साहब आपका फंड इशू कर रहे हैं। तो इस जो ये हमारे को जो इन्होंने चक्रव्यूह रच दिया है, इसके अंदर अब तक हमारे 20 से 25 जवान जो है हृदयघात, मानसिक बीमारी और कई तरीके से जो है मैं बता रहा हूँ, इतने हरासमेंट हो रहे हैं जिसका मैं आपको बता नहीं सकता। घर में कईयों के, कल तो एक वीडियो हमारे सरदार जी ने साथ में डाली, जो बस मार्शल से उनकी बीवी बीमार पड़ी हुई है, 1 रुपया घर के अंदर नहीं है, बच्चे भूख से लबड़वा रहे हैं, बिलख रहे हैं। इतना देख के हृदय में यानी आंसू नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने वर्दी पहन रखी है, रो नहीं सकते हम, लेकिन जो इस टाइम में हमारी स्थिति है मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा। तो हमारी सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, एलजी साहब से सबसे यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारी सैलरी, और एक मुद्दा हमारा और भी है कि जो ये नई भर्ती 10,285 निकाल दी गई है, यदि वो भर्ती पूरी हो जाती है तो जो जवान अभी हम सारे ऑन ड्यूटी हैं 8500 के लगभग, जिसमें से 4200 हम बस मार्शल का काम कर रहे हैं, 4300 थानों के अंदर हैं, वे सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। तो हमारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एलजी साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि वे जो है हमारी 2 मांगे, एक तो जो बस मार्शल की सैलरी 5 महीने की रुकी है वो जल्द से जल्द दिलाएं, और जो 8500 होमगार्ड काम कर रहे हैं इनका एक्सटेंशन 60 साल की आयु तक विस्तार किया जाए। और अगर यदि नई भी भर्ती करनी है तो नई भर्ती जो बचे हुए पद हैं उन पे कर लें, उसमें हमें कोई एतराज नहीं। जो होमगार्ड की तनख्वाह नहीं आ रही ना, हमारे को निकाला जा रहा है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। नेताओं के बारे में तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, उनको छुड़ाने के लिए आते हैं। ये हमारे के लिए क्यों नहीं आता कोई बजाने के ढोल नगाड़े? भाई तुम्हारे को परेशान किया जा रहा है, हैं? इसको कौन देखेगा? नेता कोई बोलता नहीं, बस अपनी अपनी राजनीति करते हैं। वो उसका हो गया, वो उसका हो गया, गरीबों का कोई नहीं सुनने वाला है इस दुनिया में, ठीक है? यही हमारी गुजारिश है, और क्या कर सकते हैं हम? किसी को कुछ कहने जहाँ जाते हैं उस
बीजेपी के वाले के पास जाते हैं, वो कहता है वहाँ तनख्वाह आएगी, वो कहता है वहाँ तनख्वाह आएगी, कोई सुनने वाला नहीं। हमारे दिल्ली होमगार्ड के जो भी जितने भी जवान हैं, लगभग 4200 जवान हैं जो कि कार्यरत है इस समय डीटीसी में, जो कि उनकी कोई भी परवाह ना कर रहा है। जिसके पास भी हम एलजी के पास एक धरना प्रदर्शन किए थे, एलजी वहाँ से उठ के चले गए, लेकिन उन्होंने हमारी जो कार्यशैली जो प्रस्तावना थी वो उन्होंने ली और उन्होंने ये कह के टाल दिया कि हमें तो इसके बारे में मालूम ही नहीं था। जो कि 6 महीने हो गए दिल्ली होमगार्ड के जो जवान हैं डीटीसी में कार्य करते हुए, उनको 6 महीने हो गए, सैलरी अभी नहीं मिली है और उनको ये तक पता नहीं है कि 6 महीने हो गए सैलरी नहीं मिली। ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का आप सब लिखा जोखा रख रहे हो और आपको यही पता नहीं है कि दिल्ली होमगार्ड के 6 महीने हो गए और आपको सैलरी नहीं मिली है इन लोगों को। वो ये कह के टाल दिया और ये कह के टाल दिया। हम हर एक के पास जा रहे हैं, बीजेपी आपके पास, कांग्रेस के पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी सैलरी को लेकर। प्लस हमारे निकालने के लिए भी लोग कह रहे हैं कि आप लोग 6 महीने के लिए पॉइंट हुए हो, इसके बाद आप लोग को नहीं रखा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आपकी समस्या मुख्यमंत्री के जेल में होने के कारण भी हुई है या फिर कोई और बात है? ये राजनीतिक पार्टियों की मिलीजुली जो भी है कार्यकारिणी है, हमारे बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा। जो कि एक पर्टिकुलर जो भी हमारे सीएम हैं, उन्होंने हमें अपने से वो अपॉइंट किया था कि आप लोग को यहाँ पे डीटीसी में कार्यरत रखा जाएगा, आप लोग कार्य करते रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनसे भी जाके पूछो तो वो भी कुछ नहीं बताते हैं कि हमारी सैलरी कहाँ से रिलीज होती है, कहाँ से आती है, हमें खुद नहीं पता। डिपार्टमेंट से पूछो तो डिपार्टमेंट कहता है कि आपकी सैलरी आगे से नहीं आई। एलजी के पास जाओ तो वो कहते हैं कि हमारे पास फाइल ही नहीं आई। यही सब मिला, हमें खुद नहीं पता चलता कि हमारी सैलरी कहाँ से आती है। आपने सुनी इनकी समस्याएं, अब सवाल ये है कि आखिर ये अपनी शिकायतें किसके पास लेकर जाएं, कौन करेगा इनके शिकायतों की सुनवाई। मैं सत्य प्रतीक, कैमरा पर्सन मानवी मान्या के साथ, एशियन स्काई न्यूज़।